मॉर्निंग क्लास 5। बच्चों आज हम क्लास 5 में आपको ये जो आपकी कोर्स बुक है उसका लेसन 2 पढ़ाएंगे, ईदगाह। ठीक है बच्चों, चलिए पहले इसकी वर्ड मीनिंग देख लीजिए। बच्चों ईदगाह मीन्स होता है वह स्थान जहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है। हैजा मीन्स होता है बीमारी का नाम। भेंट हो गया मीन्स मर गए। गोटा मीन्स होता है बच्चों चमकीली पट्टी। कोठरी मीन्स होता है छोटा कमरा। दामन मीन्स होता है बच्चों क्षेत्र। भड़कीले वश मीन्स होता है बच्चों चमकीले कपड़े। गदगद हो गया मीन्स होता है बच्चों वश व प्रेम से प्रसन्न हो गया। विवेक मीन्स होता है सही गलत की बुद्धि को पढ़ने की बुद्धि। सरसा मीन्स होता है बच्चों अचानक। सजदे मीन्स होता है बच्चों नमाज अदा करते समय माथा टेकना। इसके बाद बच्चों रहस्य मीन्स होता है भेद या राज। दिल बैठ गया मीन्स होता है बच्चों निराश हो गया। संगी मीन्स होता है बच्चों साथी। क्या मीन्स होता है कितने। छाती पीटली मीन्स होता है बच्चों दुखी हुई। मुख मीन्स होता है बच्चों मौन। चलिए हम आपको इस लेसन को पढ़ाना शुरू करते हैं। बच्चों इस लेसन को लिखा है, मतलब इसके जो लेसन है इसके राइटर है मुंशी प्रेमचंद जी, जो अपने समय के एक बहुत ही महान लेखक हैं। अपने समय के इस समय भी है, मतलब उनकी डेथ हो गई है, लेकिन अभी उनकी जो कहानियां हैं वो बहुत ही उपन्यास है, वो बहुत ही फेमस है। उन्हीं की एक कहानी है ईदगाह। चलिए हम आपको इसको पढ़ाना शुरू करते हैं। बच्चों ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम हामिद है। उसके बारे में ये कहानी है कि वो किस तरीके से अपने मन को संतुष्ट करता है, अपने मन पे काबू रख के जो है वो ऐसी चीज करता है जिससे लोगों का मन जो है वो क्या होता है प्रसन्न होता है। इसमें है बच्चों की आज ईद का दिन है, मतलब ईद का दिन है और कितना सुहावना, कितना शीतल, कितना अच्छा मौसम है और खेतों में अजीब सी हरियाली है, एक रौनक है हर जगह और सूर्य भी जो आसमान में आज कुछ ज्यादा ही जो है खिला हुआ है, जैसे लग रहा है कि वो लोगों को ईद की बधाई दे रहा है। सारे गांव में बच्चों ईदगाह जाने की हलचल मची हुई। ईदगाह मतलब मैंने बताया था कि जहाँ पे ईद की नमाज पढ़ जाती है। सारे गांव वाले ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, सब लोग तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं। उसमें महमूद नाम का लड़का है जो कि जो है वो जेब से पैसा निकालता है। उसमें जो लड़के हैं छोटे छोटे बच्चे वो बहुत खुश हैं। उसमें महमूद भी है जो पैसा निकालता है, 1 2 3 10 12 वो पैसे गिनता है। बच्चों पहले इससे बच्चों की कहानी बहुत पहले की है, इसलिए इसमें 1 2 3 पैसे का जिक्र आया है, जैसे आज जो आजकल नहीं चलन में है। तो वो गिन रहा है कि मेरे पास कितने हैं, 1 2 10 12 पैसे, मतलब महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत मतलब इतने ही कम पैसों में जो है बच्चे जो है क्या लिए हैं, अपने मन में ढेर सारी मतलब चीजें सोच ली हैं कि हम मेले में जाएंगे तो हम ये खरीदेंगे, हम खिलौने खरीदेंगे, मिठाइयाँ खरीदेंगे, बॉल खरीदेंगे, बिगुल खरीदेंगे। ये सब सोच के बच्चे जो है क्या वो हैं वो बहुत ही प्रसन्न है कि हम ये सब चीजें खरीदेंगे। उसमें हामिद नाम का एक लड़का है, भोली से सूरत है, 4-5 साल का दुबला सा लड़का है। मतलब हामिद जो है वो कितने साल का है, 4-5 साल का एक दुबला पतला सा लड़का है। उसके जो पिता होते हैं बच्चों वो हैजा एक बीमारी हमने आपको बताया ही। उसमें उनके पिता भेंट हो गए, मतलब मर गए होते हैं। और उनकी माँ भी जो है मतलब हामिद की जो माँ होती है वो भी जो है पीली पड़ती हुई न जाने, मतलब वो भी मर गई, लेकिन वो क्यों मर गई वो किसी को पता नहीं, कोई बीमारी से वो भी जो है वो मर गई। अब हामिद जो है वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास रहता है और वो भी बहुत ही प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है कि उसे बताया गया कि उसको जो अब्बा जान मतलब फादर होता है पिता, अब्बा जान जो है वो रुपए कमाने के लिए गए हैं और अम्मी जान मतलब मम्मी जो है उसकी वो अल्लाह मियाँ के पास मतलब भगवान के घर जो है वो अच्छी चीजें ले लेंगे। मतलब उसको ये बताया गया है कि आपके पापा और मम्मी यहाँ गए, ये नहीं बताया गया कि मर गए हैं। उसी में बड़ा खुश है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे ढेर सारे पैसे देंगे। तो आशा की बड़ी चीज होती है बच्चों, हामिद के पास जूते नहीं हैं, मतलब पाँव में उसके जूते नहीं हैं। सर पर एक पुरानी टोपी है जो टोपी लोग लगाते हैं मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते में, उसका जो गोटा है बच्चों वो भी काला पड़ गया है। लेकिन हामिद क्या है वो बहुत ही खुश है। अब आगे अमीना मतलब जो उसकी दादी है वो अपनी कोठरी मतलब एक छोटे से कमरे में बैठी रो रही है। क्यों रो रही है बच्चों, क्योंकि आज ईद का दिन है और उसके पास पैसे भी नहीं है कि उससे वही बना सके। और हामिद जो है वो बहुत खुश है, उसके अंदर एक प्रकाश है, बाहर आशा की किरण है। हामिद दादी के पास जाकर कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, तुम बिल्कुल ना डरना। मतलब हामिद जो अभी रहता है वो गांव के वान में बच्चों के साथ जो है वो जाने वाला रहता है ईदगाह। तो वही अपनी दादी से बोलता है कि तुम मत डरना, मैं वापस आ जाऊंगा। अब अमीना का दिल जो होता है वो बड़ा दुखी होता है, कचोट रहा होता है कि सारे बच्चे जो है अपने पापा के साथ जा रहे हैं, अपने अब्बा के साथ जा रहे हैं, मगर हामिद का अमीना के सिवा है कौन। और भीड़ में बच्चा कहीं खो जाए क्योंकि वो अकेले जा रहा है, भीड़ में कहीं खो जाए तो उसका क्या होगा। 3 कोस मतलब 3 किलोमीटर से ज्यादा भी उसको पैदल चलना भी है, कौन उसको जो है उठाएगा। हम होते तो थोड़ी देर उसको गोदी भी उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा कौन करेगा। तो फिर वो बोल रही है कि हम चले तो जाएं, बट सेवई यहाँ कौन बनाएगा, मतलब मुझे सेवई भी बनानी है तो हम जा भी नहीं सकते हैं।
और वो बोल रही है कि पैसे अगर मेरे पास होते तो मैं लौटते हुए सारी सामग्री लाकर झटपट बना लेती, पर यहाँ तो मुझे जमा करते ही, मतलब यहाँ तो मुझे चीजों को जमा करते ही घंटों लगे। मतलब उसके बाद इतने पैसे भी नहीं कि समय बना सके, इतने पैसे भी नहीं थे कि वो लौटते वक्त समय भी ले आती और झटपट बना देती। तो वही सोच रही है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है कि लौटते वक्त हम सामान लेते हुए आए तुरंत बना दें, मुझे तो लोगों के घर जाके चीजों को मांगना पड़ेगा, इसमें मुझे क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। अब बच्चों क्या होता है कि गाँव के जो लोग होते हैं वो मेला देखने के लिए निकलते हैं और हामिद भी जो है लोगों के साथ जा रहा होता है। तभी शहर का दामन आता है, दामन का शहर का क्षेत्र आता है, क्योंकि लोग गाँव में रहते हैं, शहर का क्षेत्र आता है। सड़क पर दोनों तरफ अमीरों के बहुत बड़े बड़े बगीचे रहते हैं, सारे लोग बहुत आश्चर्यचकित होकर उन चीजों को देखने लगते हैं। और धीरे धीरे जो है कि आप सभी बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, तभी अचानक से उनको ईदगाह नजर आता है जहाँ पे नमाज पढ़ी जानी होती है। लोग बच्चों नमाज पढ़ने जाते हैं और नमाज में आप लोग अगर जो भी बच्चे नमाज पढ़ना जानते हैं वो जानते हैं कैसे नमाज पढ़ जाती है। पूरा सर ऐसे झुकाते हैं, फिर एक साथ उठते हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक साथ उठना और एक साथ बैठना, एक साथ झुकना, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो सब जो है क्या नाम से नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद जब बच्चों को नमाज खत्म हो जाती है तो सब आपस में गले मिलते हैं। और अब क्या करते हैं लोग, जो वहाँ पर दुकानें लगी रहती हैं आसपास मिठाइयों खिलौनों की, वहाँ पर सब धावा बोल देते हैं, मतलब वहाँ पर लोग चले जाते हैं। हामिद बच्चों दूर खड़ा होता है क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे होते हैं, मतलब जो उसके फ्रेंड के पास किसी पर 12 पैसे, किसी पर 15 पैसे, हामिद के पास केवल 3 पैसे होते हैं। तो मोहसिन रहता है बच्चों को बिस्ती कहता है, बिस्ती तरह का खिलौना होता है, बिस्ती खरीदता है। महमूद जो सिपाही खरीदता है, नूर वकील खरीदता है, सिम्मी जो है वो धोमन खरीदता है। हामिद बेटा के पास कोई पैसे नहीं रहते, मतलब इतने कि वो खिलौने खरीदे, तो क्या करता है ललचाई निगाहों से जो है उन खिलौनों को देखता है। फिर मिठाइयों की दुकान आती है, किसी ने रेवड़ी, कोई रेवड़ी लेता है, कोई गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी खाएगा, कितनी खुशबूदार है, ले। हामिद कहता है रख लो, मेरे पास क्या पैसे नहीं है, मतलब उसको ललचा रहा है क्या खाओगे, लेकिन हामिद कहता है ये रख लो, मुझे नहीं खाना, मेरे पास पैसे हैं। तो सिम्मी बोलता है कि हाँ तेरे 3 ही पैसे तो हैं, तुम क्या 3 पैसे में ले लोगे, लेकिन हामिद तब भी बच्चों कुछ नहीं बोलता है। मिठाइयों के बाद बच्चों लोहे की दुकानें आती है, मतलब जहाँ पे लोहे की चीजें मिलती है वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे कई चिमटे रखे हुए होते हैं। तो हामिद जो वहाँ पहुँचता है तभी उसको ख्याल आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। तो जब वो तवे से रोटी उतारती है बच्चों तो उसका हाथ, उसकी उंगलियां जो है क्या होती हैं वो जल जाती हैं। तो हामिद सोचता है कि अगर मैं चिमटा लेकर अपनी दादी को दे तो दादी कितनी खुश होगी और उसकी उंगलियां नहीं जलेगी। दादी अम्मा चिमटा को देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, हजारों दुआएं देगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। मतलब वही अपने मन में सोचता है कि अगर हम चिमटा लेंगे तो मेरी दादी चिमटे नहीं जलेंगी, लोग इतने खुश होंगे, मेरी दादी हमें दुआएं देगी, लोगों को तक ये बात पहुंचेगी कि कितना अच्छा बच्चा है, अम्मा के लिए अपने चिमटा लेकर आया है। ये सब सोचता हुआ है और जो है क्या बोलते हैं कि और वो भी सोचता है कि अगर लोग उनको दुआ देंगे तो दुआ जो है जो बड़े लोग दिल से दुआ देते हैं वो दुआ सीधे कहाँ जाती है, अल्लाह में आती है, यानी भगवान के पास जाती है। ये सब सोचते हुए बच्चों हामिद जो होता है वो दुकान के पास पहुंचता है, मतलब जहाँ पे वो लोहे की दुकानें रहती है, जहाँ चिमटा बिकता रहता है वहाँ पे वो पहुंचता है। तो वो पूछता है दुकानदार से कि चिमटा कितने पैसे का है, तो दुकानदार बोलता है बच्चों 6 पैसे का। तो हामिद ये सुनकर उसका दिल बढ़ जाता है, मतलब वो निराश हो जाता है, उसके पास केवल 3 पैसे रहते हैं और चिमटा कितने का रहता है, 6 पैसे का रहता है। तो दुकान वो थोड़ा सा घबराया हुआ अपने से थोड़ा सा मतलब दिखाते हुए कि अपने आप को मजबूत के हम घबरा नहीं रहे हैं, धीरे से पूछता है कि क्या 3 पैसे में दोगे, 3 पैसे लोगे? तो दुकानदार ने कहा नहीं हम नहीं लेंगे 3 पैसे। तो इतना दुकानदार बोलता है, लेकिन बच्चों फिर कुछ सोचता है दुकानदार अपने मन में, फिर वो चिमटा उठाकर हामिद को दे देता है। हामिद इस तरह कंधे पर रखता है चिमटा, मानो बंदूक उठाया। बच्चों मानो चिमटा है तो हामिद उसको ऐसे करके अपने कंधे पर रखता है, ऐसा करके कि जैसे मानो उसने किसी बंदूक को अपने कंधे पर उठा रखा है। और वो अकड़ते हुए अपने साथियों के पास आता है। तो दोस्त जो है उसका मजाक उड़ाते हैं कि यह चिमटा क्यों लाए पगले, इसका क्या करोगे, मतलब दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो हामिद अपनी बुद्धिमानी से ही सबकी बात का जवाब देता है और अपने चिमटे को उनके खिलौनों से श्रेष्ठ साबित कर देता है। मतलब हामिद जो होता है बच्चों को बहुत ही अच्छे से उनका जवाब देता है कि मैंने चिमटा क्यों खरीदा है, और ये मानने पे मजबूर कर देता है कि तुम्हारे खिलौने से ज्यादा बेटर मेरा चिमटा है, मतलब मैंने एक अच्छी चीज खरीदी है, तुमने से बेकार चीज खरीदी है। इसके बाद घर आने पर बच्चों घर आता है। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ कर आती है, उसे अपने मतलब गले उठाती है और गले से लगाकर उसे प्यार करने लगती है। अचानक से अपने हाथ में क्या देखती है, चिमटा देखती है और चौंक जाती है कि चिमटा, वो पूछती है चिमटा कहाँ से लाया? तो हामिद कहता है मैंने मोल लिया है, मोल लिया मतलब खरीदा। तो क्या पैसे में, मतलब कितने पैसे में खरीदा है? तो हामिद बोलता है 3 पैसे में। तो हमीना सुनकर दुखी हो जाती है, छाती पीट लेती है, मतलब दुखी हो जाती है कि हाय एक ऐसा नासमझ लड़का है कि दोपहर हो गई ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या, चिमटा।
सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। मतलब दादी पूछ रही उससे, तो वो कहता क्या है, हामिद जो है वो अपराधी भाव से कहता क्या है, तो थोड़ा सा सर झुका के नीचे, कि तुम्हारी उंगलियां तवे से रोटियां, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने इसे ले लिया। तो हामिद उसे बताता है कि मैंने चिमटा क्यों लिया। दादी का जो क्रोध रहता है बच्चों को तुरंत स्नेह में बदल जाता है, मतलब प्यार बदल जाता है। जो गुस्सा रहता है यह मूक स्नेह था, रस स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते वक्त और मिठाइयाँ खाते वक्त इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी अपनी बूढ़ी दादी की याद इसे बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं से बड़ी बड़ी बूंदें गिरा दी जाती, सॉरी आंखों से बड़ी बड़ी बूंदें गिरा दी जाती, नहीं सॉरी आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरा दी जाती थी। हामिद यह रहस्य क्या समझता। मतलब बच्चों इसका यही मतलब है कि हामिदा जो है वो, अरे सॉरी अमीना जो है इतनी वो होती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती, बस हामिद को अपने गले से लगा लेती है और कुछ बोल ही नहीं पाती कि मैं बोले क्या। मतलब वो सोचिए वो बच्चा दिन भर भूखा प्यासा बैठा रहा, उसका मन कितना ललचाया होगा लोगों को देखकर, खिलौने खरीदते देखकर, अपने दोस्तों को मिठाइयाँ खाते देखकर, लेकिन उस बच्चे के अंदर कितना सहनशीलता थी। उस बच्चे ने ये सबको इग्नोर करके मेरे लिए चिमटा खरीदा। तो वो रोती जाती है और हामिद को गले लगाई जाती है, लेकिन हामिद जो है वो इतना छोटा रहता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि मेरी दादी ये इतना रो क्यों रही है। मतलब उस भूख यानी मौन जो प्रेम रहता है अमीना का हामिद के प्रति, हामिद जो उसको समझ नहीं पाता है। चलिए बच्चों अब ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी जो लेसन है ये ईदगाह, उसका हम आपको क्वेश्चन आंसर और जो एक्सरसाइजेज है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, बता दें बन गया कितना बनाएंगे आप, बन जाएगा तब तक, बन जाएगा।